कभी आपने किसी मजलूम क्रिकेटर का साथ दिया है? ना इन स्विंग होती है ना आउट स्विंग होती है, बहुत सारे रन पड़ जाते हैं। बॉलिंग का नया रिकॉर्ड, हारिस रऊफ द रन मशीन। रुको जरा, सबर करो। बाबर, वर्ल्ड कप पे जाने से पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा था कि मैं सारे जवाबात आपको ग्राउंड के अंदर दूंगा, तो वो किस किस्म के जवाबात देने का बोला था आपने? जी डेफिनेटली, मैंने जो जवाब देने थे वो दे दिए हैं। मैंने 50 मारी हैं, एक नीदरलैंड के ख़िलाफ़ भी मारी है, एक श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी मारी है और एक बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी मारी है। और आप क्या चाहते हैं, मैंने तो सारे जवाब दे दिए हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? मेरे को जानता नहीं है ये। मुझे पता है आप क्रिकेट की बात नहीं सुनना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। देखें, हमने भी अपनी दुकानें चलानी होती हैं, थोड़ा सा चलें। आज के बाद मैं क्रिकेट की बात नहीं करूंगा, आज के बाद हम कबड्डी की बात करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज के बाद हम हॉकी हमारा कौमी खेल है। जी हाँ, हमें तो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। हॉकी हमारा कौमी खेल है। आज के बाद हम हॉकी पे बात करेंगे और हॉकी के प्लेयर 11 ही होते हैं। हाँ, ओह माय गॉड। सो सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर आजम की कैप्टनसी पे, जो कि बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। अबे साले, बाबर आजम को कैप्टनसी से रिज़ाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनको एज ए प्लेयर खेलना चाहिए। सो बहुत सारे बातें हैं जो कि आपने टीवी पे एक्सपर्ट ओपिनियन भी आपने सुन लिए होंगे। हमारे क्रिकेटर्स वहाँ पे बात कर रहे थे, इसी हवाले से बहुत सारी बातें हुई। मैं एज ए क्रिकेट फ़ैन मैं क्या सोचता हूँ या मैं एज ए व्यूअर क्या सोचता हूँ, बिल्कुल मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे बुनियादी सवाल हमारा क्या होना चाहिए कि कैप्टन बनता ही क्यों है। अब कैप्टन का क्राइटेरिया क्या है, कैप्टन को टीम सेलेक्शन में अपना इंटरफेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये बुनियादी सवाल हैं जो कि हमें पूछने चाहिए पीसीबी से भी, और मैनेजमेंट से बिल्कुल पूछना चाहिए हमें। सबसे पहले हमें ये चीज़ क्लियर करनी होगी कि कैप्टनसी एक अलग चीज़ है, परफॉर्मेंस एक अलग चीज़ है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। कैप्टनसी में लीडरशिप आती है। 1992 का वर्ल्ड कप अगर देखा जाए तो सब कहते हैं, मिसालें देते हैं 1992 की। मैं 1992 के वर्ल्ड कप की मिसाल उस तरह नहीं दूंगा कि बहुत ही अच्छा खेले। क्रिकेट उस वक्त भी नॉर्मली चल रहा था हमारा, लेकिन बस दुआएं थी और लीडरशिप थी। अगर हम इमरान खान साहब की बात करें तो इमरान खान जो हैं वो, उनके अंदर एक लीडरशिप थी जो कि वो टीम को लीड कर रहे थे, टीम की साइकी को समझते थे, टीम की सोच को समझते थे। बाबर आजम में इस चीज़ का फुकदान देखा गया और वो ना तो लड़कों को सही तरह से चला पाए अपने साथ और ना ही वो लड़कों की साइकी को समझ पाए। तो कुछ इक्का दुक्का लड़के थे जिनको वो लीड कर रहे थे, जिनको वो समझा भी रहे थे, जिनको साथ लेके चल रहे थे, लेकिन पूरी टीम उनके साथ नहीं थी, जिसकी वजह से रिज़ल्ट आपके सामने है। और मैं समझता हूँ बाबर आजम को कैप्टनसी से जो है वो रिज़ाइन दे देना चाहिए, वो एज ए प्लेयर खेलें, क्योंकि वो हमारे मुल्क का एक बहुत ही कीमती असासा है, हमारे मुल्क का बहुत ही कीमती एसेट है। सो बाबर भाई, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपको पाकिस्तानी क्रिकेट में रहते हुए आपको बहुत सारे आगे अचीवमेंट्स करनी है। विराट कोहली की मिसाल अगर मैं यहाँ पे देना चाहूँ तो वो इस तरह दूंगा कि देखिए, विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ी और अब समझ में आता है कि अब उनकी टीम उन पे क्या इन्हिसार कर रही है। उनकी टीम ये इन्हिसार कर रही है कि वो रिकॉर्ड बनाए, सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए छोड़ दिया कि जाओ भाई सेंचुरियां बनाओ, 50 बनाओ। सचिन का रिकॉर्ड तो उन्होंने ऑलरेडी बराबर कर दिया। सो मैं समझता हूँ बाबर आजम को भी इसी तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट में रहते हुए कैप्टनसी को खैरबाद करें, सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम के लिए वो रिकॉर्ड बनाएं, सेंचुरियां बनाएं, 50 बनाएं, जिस टीम के खिलाफ बनाना बनाएं। हम ये नहीं कहते आप छोटी टीमों के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ आप सही नहीं परफॉर्म करते, आप खुल के करें। जिस टीम के खिलाफ भी आपने करना है, हम आपको फ्री हैंड देते हैं, आप कैप्टनसी जोड़ दें, आप सिर्फ एज ए प्लेयर खेलें, यही आपका हम पे एहसान होगा। थैंक यू। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? और हमारी क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि कोचेस का जो है वो समझ में नहीं आ रही होती। मतलब इंटरनेशनल कोचेस हम रखते ही क्यों हैं? ऑस्ट्रेलियन कोच हमने रखा हुआ मिकी आर्थर,
क्यों इंटरनेशनल कोचेज़ रखे जाते हैं? एक तो उनकी फ़ीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसा मुल्क जिसमें पहले ही इतने ज़्यादा मसले चल रहे हैं, रोटी के लाले पड़े हुए अवाम को, और आप बाहर से गोरे हम पे मुसल्लत कर देते हैं। पहले ही इतनी मुश्किल से जान छूटी थी गोरों से, और अब आप जो है कोच भी गोरे लेकर आ जाते हैं, जो कि हमारी टीम में मैं समझता हूँ बहुत सारे लड़के ऐसे आते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है। तो मसले हैं, मतलब वो जो बात कर रहे हैं वो खिलाड़ी नहीं समझ पा रहे हैं, और जो खिलाड़ी बात करना चाह रहे हैं वो कोचेस नहीं समझ पाते हैं। सो इतने बड़े भंड क्यों मार रही है पीसीबी, ये समझ में नहीं आता। मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, मैं टीवी पे प्रोग्राम देख रहा था, वो भी यही बात कर रहे थे कि हमारी जो मैनेजमेंट है उसके अंदर 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो कि उनका क्रिकेट से कोई लेना देना है ही नहीं है। भाई क्या कर रहे हैं आप? मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके इतने बड़े बड़े भंड सामने आते हैं, एक्सपोज हो रही है बुरी तरीके से टीम। तो कुछ खुदा का खौफ करो। और पाकिस्तान में बहुत अच्छे प्लेयर, सीनियर प्लेयर पड़े हुए हैं। मैं अगर नाम गिनूं, वसीम अकरम, उसके बाद मिसबाह उल हक हैं, शुएब मलिक हैं, शुएब अख्तर हैं, मुश्ताक अहमद हैं। बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो कि डिज़र्व करते हैं मैनेजमेंट में रहने के लिए। फैसले करें, क्रिकेट की साइकी को वही लोग समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। अच्छी सिलेक्शन हो, टीम अच्छी सेलेक्ट हो, तो रिजल्ट भी इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का तीसरा बड़ा मसला हमेशा से रहा, जो कि इस दफ़ा भी क्रिकेट वर्ल्ड कप में देखने को मिला, और वो था जी रन रेट का। जी हाँ जी, पिछले वर्ल्ड कप में भी रन रेट का मसला आया। उससे पहले भी कई ऐसे वर्ल्ड कप गुजरे जहाँ पे रन रेट का मसले आते रहे हैं। और हमारी टीम का एक सबसे बड़ा फुकदान यही है कि वो रन रेट को पहले से जो है वो जज नहीं करते हैं। पहले से उनका इंटेंट जो है वो रन रेट के लिए नहीं होता। सो बाबर आजम साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि भाई हम प्लानिंग के साथ खेलते हैं। तो ये किस तरह की प्लानिंग होती है? क्रिकेट जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज हो गई। फॉर्मेट देख लें आप, टेस्ट से ओडीआई, ओडीआई से फिर T20, T20 से T10 हो गया। तो इतना मतलब फॉर्मेट जब चेंज हो गए तो आपको थोड़ी सी अपनी सोच में भी तब्दीली ले ही आनी चाहिए। हम क्रिकेट में नहीं है, मैदानों में नहीं है, लेकिन हम बाहर रह के अगर ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? सो सबसे पहले तो हमें मैनेजमेंट के अंदर ये इन लोगों को बिठाना होगा, ऐसे लोगों को बिठाना होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ जज करें, दूसरी टीमों के खिलाड़ियों को रीड करें, रीड करके इनको दें कि हाँ जी ये खिलाड़ी इस तरह खेलता है, ये खिलाड़ी इस तरह खेलता है। सो जहाँ तक मुझे लगता है, अब अगर हम हारिस रऊफ को सबसे ज़्यादा इस दफ़ा अगर रन्स पड़े हैं तो वो उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि बाकी टीमों ने उनको रीड कर लिया था, पढ़ लिया था, जिसकी वजह से उनको सबसे ज़्यादा रन्स पड़े। लेकिन इनके पास कोई वैरायटी नहीं थी, कोई माइंडसेट नहीं था कि इनको चेंज करना है। इसी तरह शाहीन आफरीदी को उन्होंने अच्छा खासा रीड कर लिया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आए। तो बहुत सारे मसले मसाइल यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर तो देखने को मिलते ही हैं, लेकिन रन रेट का एक ऐसा मसला होता है जो कि शुरू के अंदर ही इंसान को समझ आ जाता है कि हाँ जी रन रेट हमारा बेहतर किस तरीके से हो सकता है। सो ओडीआई के अंदर पहले 10 ओवर किस तरह खेला जाता है वो हमारी टीम का इंटेंट बिल्कुल नज़र नहीं आया। बहुत बड़ा फुकदान था जो कि सामने दिख रहा था। सो जी ये चंद एक बातें जो मेरे दिल की थी मैंने करने की कोशिश की। अब आगे ऑस्ट्रेलिया का एक टूर आ रहा है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। अब हमारी क्रिकेट कहाँ तक बेहतर होगी और किस हद तक इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, ये हमारी मैनेजमेंट तक है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा कि वो ऑलरेडी काफ़ी बातें हो चुकी हैं। किस तरह से इंडिविजुअल्स को जो है वो बेहतर होने की ज़रूरत है। मैं यहाँ फ़खर ज़मान की ज़रूर बात करूँगा कि फ़खर ज़मान से मेरी पहले भी यही एक जो है ना एक खार है, जिसको कह सकते हैं आप, कि वो एक आध मैच में चलते हैं और उसके बाद फिर वो 20 मैचों के लिए पक्के हो जाते हैं कि जी अब 20 मैच इनको कहीं नहीं लेके जाया जा सकता। सो इस तरह क्रिकेट तबाह होती है हमारी। सो यहाँ पे तीनों फॉर्मेट्स को समझना होगा, बहुत ज़रूरी है। सो इन तीनों फॉर्मेट्स को देखते हुए थोड़ा सा मैनेजमेंट को डिसीजन लेने पड़ेंगे। सो ये मेरा ओपिनियन था, आपका ओपिनियन क्या है? मिलूँगा आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।